नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पाल। आज आपको मैं बताऊंगा एक ऐसे कड़वे सच के बारे में जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज मैं बताऊंगा कैसे डॉक्टर्स और दवाई बनाने वाली कंपनियों के बीच में होती है साठगांठ, जिसके जरिए वो आपके बैंक अकाउंट पर सेंध लगाते हैं। डॉक्टर्स, जिन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं, और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, दोनों कैसे पैसा कमाने की इस होड़ में आपके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। एक जांच के अनुसार मुझे ऐसे पता चला कि कैसे दवाइयां बनाने वाली कंपनियां बहुत कम उत्पादन लागत की दवाइयों को 10 से 100 गुना लागत पर बाजार में बेच रही हैं। एक गरीब आदमी जो दवाइयों को अफोर्ड कर सकता है, केवल ब्रांड की कीमत की होने की वजह से उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। दोस्तों, भारत जैसे देश में 65% लोग ऊंची कीमत होने के कारण दवाइयों के अभाव में जीवन में समस्याओं का सामना करते रहते हैं, अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं दोस्तों। और कई बार तो ऐसा होता है, बीमारियों से लड़ते लड़ते वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ऐसे में आपको पता चले कि वो व्यक्ति उस दवाई को खरीद सकता था, क्योंकि वो दवाई वास्तविक मूल्य से बहुत कम थी। वो केवल इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि वो ब्रांड को पे नहीं कर सकता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप अभी भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से बहुत कम मूल्य में भी कर सकते हैं। क्या है ये जेनेरिक दवाइयां, ये कैसे काम करती हैं और ये कहाँ उपलब्ध होंगी? क्या है ये जेनेरिक दवाइयां? आइए पहले इस बात को समझते हैं। जेनेरिक दवा किसी भी दवाई का वो मूल सॉल्ट होता है, मतलब उस वैज्ञानिक नाम होता है जिस नाम से वो दवाई बनाई जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जेनेरिक दवाइयों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका विश्वसनीय डॉक्टर हमेशा ही उन जेनेरिक दवाइयों का सॉल्ट नहीं बल्कि उस ब्रांड का नाम लिखता है, जिस ब्रांड के साथ उस डॉक्टर का पैकेज या फिर टाई अप होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को बहुत अधिक लाभ होता है। आपने भी कई बार ये एहसास किया होगा कि लगभग सभी डॉक्टर्स की लिखाई यानी कि लिखावट कुछ इस तरह से होती है कि एक सामान्य आदमी उसको आसानी से नहीं पढ़ सकता है। उसको पढ़ने के लिए या तो मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए या फिर मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति ही उस दवाई का नाम पढ़ सकता है, क्योंकि आपका डॉक्टर कभी भी उस दवाई का सॉल्ट यानी कि उसकी जेनेरिक नाम नहीं लिखता। डॉक्टर हमेशा उस ब्रांड का नाम लिखता है जिस ब्रांड की दवाई वो आपको दिलाना चाहता है। इस बात को उजागर करने के लिए आमिर खान ने भी सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था और लोगों ने इस मुद्दे को बहुत सराहा। दोस्तों, बहुत सारी जांच एजेंसियों द्वारा भी इस बात का खुलासा किया गया कि डॉक्टर्स और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के बीच में साठगांठ होती है। दोस्तों, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के एमआर जो होते हैं ना, वो डॉक्टर के साथ में एक मीटिंग फिक्स करते हैं और उनको बहुत अधिक कमीशन और पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी अपने आय के कमाने के उद्देश्य से, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के उद्देश्य से पेशेंट्स के लिए का नाम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखे गए ब्रांडेड नाम को जब एक पेशेंट खरीदता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ उस मेडिसिन वाली कंपनी और मेडिकल स्टोर दोनों को होता है। साथ ही साथ उसका बहुत बड़ा इंसेंटिव भी, कमीशन भी डॉक्टर्स को भी जाता है। आपने अपने जीवन में कई बार ये जीवन में आपने अनुभव किया होगा, आपका जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो दवाई उसके साथ वाले या उसके पास वाले मेडिकल स्टोर पे ही मिलती है। कई बार आपने ये देखा होगा, वो दवाई दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती, वो केवल और केवल डॉक्टर्स के पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है, क्योंकि मेडिसिन कंपनियां का जो एमआर होते हैं ना, उसने वो नाम रेकमेंड करने के लिए उस डॉक्टर के साथ में कमीशन सेट किया है। और जैसे ही वो दवाई आप खरीदते हैं, उसका इंसेंटिव कमीशन डॉक्टर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ब्रांडेड दवाई या जेनेरिक दवाई मूल रूप से दोनों एक ही होती है। मतलब दोनों का जो सॉल्ट है ना, उनका जो इंग्रेडिएंट है या फॉर्मुलेशन है वो सेम होता है। केवल ब्रांडेड दवाई
ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाकर उसकी मार्केटिंग, उसका प्रमोशन, उसका कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उस कीमत को बहुत अधिक बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को भी लगता है कि ये दवाई मेरे लिए बहुत कारगर है, और वही दवाई कोई और रिकमेंड कर दे तो उसको लगता है कि ये सस्ती दवाई है, शायद ये दवा उतनी असर मेरे ऊपर नहीं करेगी। ये भी एक मानसिकता होती है लोगों में। ये जागरूकता की कमी है हम लोगों के बीच में। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। पैरासीटामोल एक नॉर्मल दवाई, एक नॉर्मल पेन किलर है, लेकिन पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है। इस नेम से बहुत सारी कंपनी ब्रांडेड दवाई भी बनाती है, जैसे क्रोसिन, जैसे कि डोलो, और भी बहुत सारी कंपनी अलग अलग नाम से इस पैरासीटामोल के सॉल्ट को दवाइयों के रूप में बेचती है। पैरासीटामोल 1 रुपए की आती है, लेकिन बहुत सारी ब्रांडेड दवाइयाँ 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए तक आती है। इसका मतलब दोनों का सॉल्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ ब्रांड का। और डॉक्टर भी जब रेकमेंड करता है तो वो पैरासीटामोल ना लिखकर आपको क्रोसिन या फिर डोलो लिखता है। इसका मतलब उसको पता होता है ये एक ब्रांडेड दवाई है। दोस्तों, जेनरिक और ब्रांडेड दवाई के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है, जिनको हम सॉल्ट नेम से कंपेयर कर रहे थे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला। कैंसर के पेशेंट को दी जाने वाली दवाई, 1 महीने की जो दवाई बनती है ना, वो 1,50,000 से लेकर 1,75,000 रुपए तक की ब्रांडेड दवाई होती है। और वही दवाई जब जेनरिक सॉल्ट के साथ में ली गई तो उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 6,500 से लेकर 8,500 रुपए तक हुई। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है एक जेनरिक दवाई में और एक ब्रांडेड दवाई में। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 45,000 से भी ज्यादा दवाइयाँ भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, और वहां से वो दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के रूप नाम से रीपैक होकर के वापस भारत में आती हैं और बहुत अधिक कीमत पर लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसका मतलब अगर हम ये समझ जाएं कि जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई का जो मूल सॉल्ट है वो क्या है, तो हम बहुत कम कीमत पर ही अपनी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। ये कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर भारत सरकार को भी अपना नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि आप दवाई का ब्रांड नहीं, उसका मूल सॉल्ट लिखेंगे, यानी कि उसका जेनरिक नाम लिखेंगे, ताकि पेशेंट को अपनी इनकम के अनुसार पर, अपने खर्च करने की क्षमता के अनुसार पर किसी भी ब्रांड की दवाई को परचेज कर सके, आसानी से ले सके, आसानी से अफोर्ड करे, उसको ले सकता है। भारत जैसे देश में जहां पर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के बीच में रहता है, वहां पर 98% दवाइयां ब्रांडेड बेची जाती हैं और केवल 2% दवाई सिर्फ जेनरिक दवाइयों की होती है। यदि जेनरिक दवाइयों का ठीक तरीके से प्रचार और प्रसार भारत सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा किया जाए तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा। लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने एक मेडिकल का एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पर आप कॉल करके उस सॉल्ट से संबंधित जेनरिक दवाई का नाम और उसका मूल्य जान सकते हैं, और वो दवाई कहां कहां उपलब्ध हो सकती है इसकी जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी। दवाइयों की महंगी कीमत के चलते हुए कई बार ये देखा गया है एक गरीब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर या फिर कर्जा लेके उन दवाइयों से अपना इलाज करवा भी लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी उस कर्जे के बोझ के तले दबा रहता है। इसीलिए जरूरत है सही जागरूकता की। अब अगर आप ये चाहते हैं कि दवाई आपको सस्ती मिले तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपने डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करना होगा कि सर, मुझे कंपनी का ब्रांड नेम नहीं, आप मुझे उसका जेनरिक नेम लिख कर दें या उस दवाई का सॉल्ट लिख कर दें, ताकि मैं अपने बजट के अनुसार उस दवाई को खरीद सकूं
और अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप हर व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ये वीडियो अपने डॉक्टर को भी शेयर करें ताकि उसको भी ये पता चल सके कि आप भी जेनेरिक दवाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और इस वीडियो को जब आप किसी को शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है उसके परिवार में उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो अन्य दवाइयों पर खर्चा हो रहा है वो उस खर्चे को बचा ले, उसका प्रयोग अपने परिवार के विकास के लिए और उन्नति के लिए कर सके। जब हर घर में स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी देश भी स्वस्थ होगा। इसीलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दें। और यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा मेडिकल स्टोर है जो जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराता है, उसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि किसी भी व्यक्ति को वो जानकारी चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आसानी से देख सके और जेनेरिक दवाई वहां से खरीद सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सुनील कुमार पाल आप सभी के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।